बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ जिसका डर था और गलतियों से सबक न सीखने की रविश को बरकरार रखते हुए ऐन उसी वक्त जिस वक्त एंकर इमरान रियाज को छोड़ा गया, रिहा किया गया, उसी वक्त इस्लामाबाद में मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम पर हमला किया गया। नाज़रीन इकराम, ये मामला इतना सादा नहीं है क्योंकि उन पर हमला सरकारी गाड़ी में बैठे, सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बैठे अफराद ने ये किया और इस पूरे के पूरे हमले को बड़े ही अजीबो गरीब तरीके के साथ प्लान किया गया क्योंकि इस हमले में एक ख्वाजा सरा का किरदार भी है। इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और सरकारी गाड़ी में नामालूम हमलावर कौन थे, बहाना क्या बनाया, अगवा की कोशिश किस तरह से की गई, कहां कहां किस किस तरह से तशद्दुद किया गया, समी इब्राहिम का अपना पैगाम भी मैं आपके सामने रखूंगा। ख्वाजा सरा का किरदार बड़ा दिलचस्प है और कहानी सुनकर आपको हैरत होगी कि किस किस तरह के स्क्रिप्ट मार्केट में लाए जा रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ सहाफ़ी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी कॉल्स आ रही हैं। असद उमर ने कन्फर्म किया है कि घरेलू खवातीन तक को सोशल मीडिया की पोस्टें डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। फयाजुल हसन चौहान को नामालूम नंबर से कॉल आ रही है और अब इमरान इस्माइल को नामालूम नंबर से फोन कॉल आने लगी हैं और नो कॉल आईडी वाले नंबर से कॉल आने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब मुल्क में ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटेड मीडिया पर जो श्रीलंका के अंदर हो रहा है वो नहीं दिखाना। पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। आप क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि आप इस मुल्क को इस नहज पर ले जा चुके हैं। श्रीलंका के सदारती महल पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने धावा बोला है। श्रीलंका का सदर इस वक्त फौज की हिफाजती तहवील में है। श्रीलंका के अंदर सदारती स्विमिंग पूल के अंदर आम जनता नहा रहे हैं और हालात बहुत संगीन हो चुके हैं। किन हरकतों की वजह से? ऐन वही हरकतें जो आप कर रहे हैं। और सहाफियों की जुबान बंदी से आप क्या अचीव करेंगे? सहाफियों की जुबान बंदी से आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपने खतरे को आता देखकर आंखें बंद कर लेनी है कबूतर की तरह और बिल्ली ने आपको झपट लेना है। तो ये सारे आईने हैं। अब इस सारे मामले में कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अगला निशाना अब कौन होगा और किसे इन्होंने नेक्स्ट टारगेट करना है। अपनी शिकस्त, अपनी हार इस वक्त हजम नहीं हो रही क्योंकि हार की आदत नहीं है, क्योंकि शिकस्त की आदत नहीं है। इमरान रियाज को जिन जिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पकड़ा गया वो सारे फेल हो गए। एंड पर आपको सरेंडर करना पड़ गया। एक जानिब हुकूमती वजीर इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जस्टिफाई करते थे कि ठीक गिरफ्तारी हुई। अब आप कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, बंदा छोड़ दें। इधर से ही आप अंदाजा लगा लें कि ये किस कदर कंफ्यूज हैं, किस कदर बौखलाए हुए हैं। अब जो बोल न्यूज के ऑफिस के बारे में आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के इंतहाई पोश इलाके में है, इस्लामाबाद के इंतहाई मसरूफ इलाके में है और इसे आप सेफ एरिया कह सकते हैं। ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और जो लोग इस वक्त सच बोल रहे हैं उन्हें निशाने इबरत बनाया जा रहा है। अब ये सब के ऊपर तलवार लटक रही है। कानून का डंडा चलाने की कोशिश इसमें नाकाम हुई। सहाफी अयाज अमीर को इन्होंने फेंटा लगाया। उन्होंने बाद में नया पंडोरा बॉक्स भी खोला कि एक शख्स ने मुझे धमकी दी थी, वो शख्स अफसर था, मुझे पकड़ा इन लोगों ने, मुझे मारा, मेरा फोन लेके गए। अगले दिन वो फोन वापस किया, उस फोन में से एक कांटेक्ट और कुछ धमकी आमेज मैसेजेस गायब थे और वो सिर्फ एक बंदे के थे। लेकिन इस वक्त भी बहाना ये बनाया है मारने वालों ने कि आपने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी है। अब समी इब्राहिम के साथ क्या हुआ है? ये अपनी ड्यूटी पूरी करके, अपना काम पूरा करके ईद से एक दिन पहले ये अपने दफ्तर से निकले। इनकी बड़े दिनों से रैकी हो रही थी, इन्हें बड़े दिनों से ऑब्जर्व किया जा रहा था और इस वक्त जब समी इब्राहिम से बात हुई तो उन्होंने कंफर्म किया कि उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया है, बहुत बुरी तरह मारा गया है और ये इंतहाई ट्रेंड लोग थे, यानी इनकी मुकम्मल ट्रेनिंग हुई थी। इस सारे मामले के अंदर कुछ चीजें आपकी सामने रखनी है।
इस वक्त समी इब्राहिम को निशाना बनाने उन्हें मारने वाले ये बोल रहे थे और गालियां निकाल रहे थे और ये कह रहे थे कि बहुत बोलते हो, यानी कि बहुत बोलते हो तुम, सबसे बड़ा कसूर ही यही है। तो सबसे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान का इमरान रियाज है, क्योंकि उसने सच बोलने का जुर्म किया। अब समी इब्राहिम उससे भी बड़ा मुजरिम बन गया, क्योंकि वो भी सच बोल रहा है, वो डर नहीं रहा, वो हक और सच की बात कर रहा है। अच्छा, ये इंतहाई भोंडे तरीके से पूरा का पूरा अटैक किया गया। इस सारे मामले में एक और चीज कंफर्म हुई है कि समी इब्राहिम को इन नामालूम अफराद ने अपने साथ उठाकर ले जाने की और अगवा करने की कोशिश की। उन्हें उनके चेहरे पर, छाती पर और सर पर मुक्के और घोंसे मारे गए, फेस, हेड और चेस्ट पर। इन 3 जगहों पर इन्हें जोरदार और ट्रेंड लोगों के हाथों मार पड़वाई गई और उनमें से एक शख्स समी इब्राहिम को अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि सरकारी नंबर वाली प्लेट वाली सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी, उसकी तरफ उन्हें घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहा था और समी इब्राहिम ने उनसे जान छुड़ाकर अपने दफ्तर में भागने की कोशिश की। और इत्तलाआत ये भी आ रही हैं कि कुछ लोगों ने दफ्तर के शीशों वगैरह को भी नुकसान पहुंचाया। सेम पैटर्न वही है जो अयाज अमीर पर हमला हुआ था। तो इस वक्त जो हमला किया गया था, अब इस सारे के सारे मामले के अंदर ख्वाजा सराह का किरदार बड़ा अहम, बड़ा तशवीशनाक और अफसोसनाक है। आप पहले समी इब्राहिम का ये क्लिप सुन लें कि वो कह क्या रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी साथ बैठा है, वो इस वाक़े को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद बाकी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं दौड़ा हूँ। हाँ, आप सीनियर चार्ज पर आ गए, फिर वो वापस गया दूसरे के पास। मुझे ये लगा कि ये, क्योंकि नहीं, वो प्लानिंग था, वो काफी देर का अपना इंतजार कर रहा था। वो खुसरा जैसे ही आप ऊपर आए ना, उसने उसको उधर निकाला, साथ पीछे वीडियो बनाता निकल गया। वो दूसरा जो मास्क पाया, मास्क पाया। एक उसके पीछे तीसरा एक बंदा और था जो मुझे नहीं पता किधर गया, लेकिन वो मैंने देखा ना, एक तो हमारा मंसूर था, एक और तीसरा बंदा इधर खड़ा था। वो वीडियो में आएगा, जो अगर कैमरे नहीं, वीडियो मैंने इनको बता दिया, हमारी लैब में पूरे आपकी। नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर मामला ये हुआ है, मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। वो अपने दफ्तर से निकले, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। एक ख्वाजा सराह ने उनसे पैसे मांगे। उन्होंने उस ख्वाजा सराह को पैसे देने के लिए अपनी जेब में से पैसे निकाले और उसे पैसे थमा ही रहे थे कि उस ख्वाजा सराह ने समी इब्राहिम का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम मुझे गालियां दे रहे हो। और उसके बाद ख्वाजा सराह ने समी इब्राहिम को खुद गंदी गालियां देना शुरू कर दी। एक सीन क्रिएट किया, बंदे ताक लगाए बैठे थे, चंद सेकंड का वक्त भी नहीं गुजरा और चंद अफराद फौरी तौर पर इन पर झपट पड़े और हमला किया। अच्छा, इस सारे मामले में ये कहते हैं कि तुम बहुत बोलते हो। आप अंदाजा कर लें कि किस तरह से ख्वाजा सराह को प्लांट किया गया, ख्वाजा सराह को यहाँ पर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और ये इंतहाई अफसोसनाक, घटिया और थर्ड क्लास किस्म की हरकत की गई। बौखलाहट इस वक्त बढ़ती जा रही है और इस तरह के तमाम तर वाकयात बैक फायर कर रहे हैं जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। इमरान रियाज वाली कहानी से अभी सबक सीखना था कि आपने समी इब्राहिम वाले मामले के अंदर इस कदर मामलात खराब कर दिए हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और सूरत हाल ये है कि बाकी सहाफियों को भी अब खतरात लायक हो चुके हैं। अरशद शरीफ के हवाले से मुराद सईद ये कह चुके हैं कि वो नेक्स्ट निशाना हो सकते हैं। इस वक्त ये खतरनाक हो गए हैं और जैसे जैसे इनके प्लान्स नाकाम होते जाएंगे और जैसे जैसे चीजें खराब होती जाएंगी और ऐसी बुखलाहट में ये इस तरह की मजीद हरकतें करेंगे। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, अक्ल से बैठ के सोचें कि मार्केट में अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो किसका नुकसान है और किसका फायदा है और किस तरह से लोग अब मजीद खुल के बोलेंगे, क्योंकि डर निकलता जा रहा है और झिझक खत्म होती जा रही है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।